का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या को लेकर बात करने वाले हैं जिसको लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं और इसकी वजह से उनकी लंबे समय तक मेडिसिन चलती रहती है और साथ ही वो कुछ भी खाने पीने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ आजकल बहुत से लोगों में देखने को मिल जाती है और इसकी अगर सही वजह जाने तो आजकल के जो लोग हैं वो शुगर को भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। मिठाइयों को लोग बहुत पसंद करते हैं। चाय कॉफ़ी तो इतनी ज़्यादा लेते हैं कि उनका शरीर भी बोलने लग जाता है कि अब बस भी तो करो। लेकिन जो चाय कॉफ़ी है उसी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां भी फैलने लग गई है। तो आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को जितना हो सके कम लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से डायबिटीज़ ही नहीं और भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर को अपना घर बना लेती है। तो आज मैं आपको एक डायबिटीज़ को लेकर एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल घरेलू चीज़ है। आपके घर में आसानी से वो मिल भी जाएगी। अगर आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम डायबिटीज़ होता तो है, थोड़ा बहुत होता है या ज़्यादा भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग दवाइयाँ लेने से अवॉइड करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनका जो शुगर होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें तुरंत से डॉक्टर के पास लेकर भागना पड़ता है। तो आपको डायबिटीज़ के लिए मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ है सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी। दालचीनी को आपने मसालों में तो बहुत ज़्यादा यूज किया होगा। लोग इसे गरम मसालों के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे सब्जी में डालते हैं तो कुछ लोग इसे चाय में भी डालते हैं। लेकिन जो दालचीनी है उसे आप मसाले को छोड़कर अगर डायबिटीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो बहुत ही आसानी से सही हो जाएगी। और अगर आपको तुरंत से शुगर लेवल बढ़ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो दालचीनी है उसका टुकड़ा लेना है, जो भी दालचीनी का टुकड़ा आता है। अगर आपके पास पिसी हुई दालचीनी है तो आपको 1/4 चम्मच दालचीनी लेनी है और उसे आपको पानी में उबाल लेना है। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो आप इसको एक कप में छान लीजिए और छानने के बाद में जिसे भी डायबिटीज़ है उसे पिला दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद में जो उनकी शुगर है वो कंट्रोल हो गई है। और अगर आपको शुगर ज़्यादा ही है, आप दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, तो जो दालचीनी है आप उसे रोज लेना शुरू कर दीजिए। और आपको इसे लेना कब है? जब आप खाना खा लेते हैं उसके तुरंत बाद में ही, यानी खाना खाने के जस्ट बाद में आपको 1/4 चम्मच जो दालचीनी है वो लेनी है। उसे आपको पानी में उबालना है। उबालने के बाद में उसे हल्का जब गुनगुना रह जाए चाय की तरह, तो आपको उसे पी लेना है। इसको आप रूटीन बनाइए तो आप देखेंगे कि जो आपकी बीमारी है, शुगर है, वो ठीक होने लग गई है और इससे आपका जो पेट खराब रहता है वो भी ठीक होने लग जाएगा। पेट से जुड़ी बहुत सी समस्याओं को भी जो दालचीनी है वो खत्म करती है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो दालचीनी आती है वो भी 2 तरह की आती है। तो जो श्रीलंकाई दालचीनी होती है वही आपको यूज़ करनी है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप इसे यूज़ करना शुरू कर रहे हैं तो आपको 4 महीने तक इसे यूज़ करना है। 4 महीने जब आप इसे लगातार यूज़ करेंगे फिर आप इसे छोड़ दीजिए, यानी कि लगभग 1 महीने 15 दिन के लिए आप इसे छोड़ कर देखिए। और छोड़ना ही है आपको, क्योंकि इसे रेगुलर अपनी हैबिट नहीं बनानी है। 4 महीने यूज़ करिए, फिर 1 महीने छोड़ दीजिए। फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप फिर से इसे यूज़ कर सकते हैं और आप ऐसा ही करते रहिए। कभी 3 महीने यूज़ कीजिए, कभी 4 कीजिए, कभी 2 कीजिए, बीच में थोड़ा गैप देते रहिए। इससे ये आप शरीर की आपकी आदत भी नहीं बढ़ेगी और साथ ही आपके शरीर को फ़ायदा भी अच्छा खासा पहुंचाती रहेगी। तो ये जो उपयोग है आप इसे करके देखिए, लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि जो दालचीनी है ऐसा ना हो कि आप इसकी मात्रा ज़्यादा लेने लग जाए। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादा मात्रा है जब आप इसे लेने लग जाएंगे तो ये आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करेगी। तो आप इसे लीजिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा लेने लग जाएं। एक दिन में आप 1 ग्राम से लेकर
6 ग्राम तक दालचीनी ले सकते हैं। ये आपके शरीर को फ़ायदा करेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाएगी। तो आप इसे सही मात्रा में लीजिए। और साथ ही शुगर का सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है कि आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखिए। खाने पीने पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे, मीठे से दूर रहेंगे, तो ये वैसे ही नहीं होती है, या हो भी रही है तो वो भी कंट्रोल होने लग जाती है। तो आपको खाने पीने का ज़रूर से ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही।